वेलकम टू स्टोरी बुक्स। तो गाइस, ये कॉमिक का लास्ट चैप्टर है। क्योंकि कॉमिक ऑनगोइंग है तो इसके बाद से अब हमें हर हफ्ते वेट करना होगा एक चैप्टर रिलीज़ होने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि हम इसका नावल एक्सप्लेन कर सकते हैं। नावल कंप्लीटेड है तो नावल जल्दी एक्सप्लेन हो जाएगा। तो आप बताना अगर आपको ठीक लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर आप अग्री हो तो फिर हम नावल एक्सप्लेन करेंगे। नहीं तो फिर बाद में जैसे जैसे कॉमिक्स के चैप्टर्स अपडेट होंगे हम उसी के साथ साथ वीडियो बना देंगे। जैसी आपकी मर्ज़ी हो आप देख लेना। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। ग्रैंडमा बोलती हैं, मेडिकल पढ़ पढ़ के क्या तुम पागल हो गए हो शियाओलिन? भूल गए तुम अंकल सॉन्ग को, उनका बेटा जिसके संग तुम हमेशा खेला करते थे। क्या नाम था उस बच्चे का? बड़ा प्यारा था। शियालिन मुँह बनाता है और बोलता है, सोंगयान। ग्रैंडमा बोलती हैं, हाँ वो सोंगयान के फादर आ रहे हैं। शियालिन बोलता है, आपने उन्हें क्यों डिनर पर बुलाया? ये सुनकर ब्रदर लियांग मन में सोचते हैं, शियालिन को क्या हो गया? सोंगयान तो इसका दोस्त था, फिर ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है कि वो उन्हें लाना नहीं चाहता? ग्रैंडमा बोलती हैं, तुम्हारे फादर का बिजनेस अब्रॉड में इतना इजी नहीं है, सारे ट्रांजैक्शन करना काफ़ी मुश्किल था। फिर सॉन्ग फैमिली ने ही हमारी मदद करी। इस वजह से थैंक यू गिफ्ट के तौर पर मैं उन्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ। और आगे जाने के बाद शिया कॉर्पोरेशन और सॉन्ग कॉर्पोरेशन में काफ़ी गहरे रिश्ते जुड़ने वाले हैं। वो लोग बिजनेस की ही बातें करेंगे, समझे? ये सुनकर शियालिन मन में सोचता है, ग्रैंडमा आ रही हैं ये तो पता था, पर पिछली ज़िंदगी में कभी भी जिया फैमिली और सॉन्ग फैमिली के बीच कोई बिजनेस डील नहीं हुई थी। आखिर इस ज़िंदगी में क्यों हो रही है? ग्रैंडमा बोलती हैं, शियालिन मुझे मालूम है तुम्हें ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं पसंद, पर चिंता मत करो, बिजनेस की डील पक्की हो चुकी है। बातें सारी ऑफिस में होंगी। फ़िलहाल तो बस फैमिली डिनर है, अच्छे से तैयार होना और आना। वैसे भी कितना समय हो गया है मैं सॉन्ग फैमिली से नहीं मिली, और ऐसे ही तुम भी सोंगयान से नहीं मिले होंगे। अच्छे से मिलना अच्छा लगेगा। शियालिन बोलता है, ओके ग्रैंडमा। और वो मन में सोचता है, ग्रैंडमा की बात माननी चाहिए, आखिर वो इतनी दूर से आई हैं, फालतू की टेंशन देख के कोई फ़ायदा नहीं। आधे घंटे बाद ब्रदर लियांग बोलते हैं, शियालिन ग्रैंडमा सो चुकी हैं, चलो बात करते हैं। शियालिन बोलता है, भाई क्या हुआ? ब्रदर लियांग बोलते हैं, तुम्हारे और सोंगयान के बीच कोई दिक्कत है क्या? शियालिन बोलता है, कैसी दिक्कत? ब्रदर लियांग बोलते हैं, ऐसे मत प्रिटेंड करो कि मुझे दिखता नहीं, मुझे सब दिखता है। तुम हमेशा उससे चिपके रहते थे, लेकिन जब से तुमने कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए हैं तब से तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। उस समय तो मैंने सोचा था कि तुम सीरियस हो गए हो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहते हो ताकि आगे जाके अपना करियर बना सको, लेकिन उसके बाद कॉलेज में एंट्री के बाद भी मैंने सोंगयान कभी नहीं देखा, ना ही समर वेकेशन में सोंगयान कभी घर आया। तुम भी कभी सोंगयान की बात नहीं करते, आखिर हुआ क्या है? तुम दोनों ऐसे अलग अलग क्यों रहते हो? शियालिन बोलता है, भाई क्या इस मैटर को आप मुझे ही दे सकते हैं? ब्रदर लियांग बोलते हैं, अब तुम बड़े हो गए हो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम फैमिली से छुपाओगे, और ना ही मैं उस तरह का इंसान हूँ जो हर बात जानना चाहे। लेकिन ग्रैंडमा डिनर के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारे और सोंगयान के बीच क्या हुआ, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, तुम्हें आज रात आना होगा और सोंगयान के साथ कोई भी ट्रबल नहीं होनी चाहिए, ताकि तुम्हारे भेदभाव आगे जाके दोनों फैमिली के भेदभाव ना बने। शियालिन बोलता है, समझ गया भाई। और डिनर टाइम पर शिया फैमिली सॉन्ग फैमिली के पास जाती है। मिसेस सॉन्ग ग्रीट करती हैं, हेलो मिसेस शिया। सोंगयान काफ़ी हैंडसम लग रहा था। शियालिन सोंगयान की ओर देखता है। उसके बाद सोंगयान ग्रैंडमा से ग्रीट करता है, फिर शियालिन के फादर से, हेलो ग्रैंडमा, हेलो अंकल। ग्रैंडमा बोलती हैं, अरे देखो तो तुम कितने बड़े हो गए हो, पहले तुम कितने छोटे थे, कितने साल हो गए हैं मैं तुमसे नहीं मिली, और अब तो तुम कितने हैंडसम हो गए हो, कितने प्यारे लग रहे हो सूट में, बहुत अच्छे। सोंगयान बोलता है, ग्रैंडमा आप बेवजह तारीफ कर रही हैं। और सोंगयान शियालिन की ओर देख रहा होता है। शियालिन मन में सोचता है, सोंगयान हमेशा से ही ग्रैंडमा को ग्रैंडमा शिया बुलाता था, तो आखिर अब इन्हें ग्रैंडमा क्यों बुला रहा है? मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। फिर डिनर टेबल पर शियालिन के फादर बोलते हैं, आपने हमारी बिजनेस डील में इतनी मदद करी, हमने सोचा आपको ट्रीट दे दें, पर यह भी ट्रीट अब आपकी हो गई।
मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, लाओशिया ऐसी बातें मत कहो, भविष्य में आगे जाके और भी कई डिनर्स हैं जो हमें देखने हैं, तब अपने पैसे उड़ा लेना। फिर संज्ञान की मदर बोलती हैं, हमारा संज्ञान कह रहा था कि शियालन उसका बेस्ट फ्रेंड है और शिया फैमिली का बिजनेस उसका बिजनेस है। इसीलिए संज्ञान ने जब सुना कि शिया फैमिली को बिजनेस ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ रही है तो उसने सीधा अपने फादर से बोला और उनसे जिद करी और उसके फादर ने भी हाँ बोल दी। फिर शियालन मन में सोचता है, अच्छा तो एक कॉपरेशन संज्ञान की वजह से हुई है, क्योंकि पिछली ज़िंदगी में शिया फैमिली ट्रांजिशन ढंग से नहीं कर पाई थी, इसी वजह से सारा डेवलपमेंट रुक गया था। लेकिन इस ज़िंदगी में संज्ञान के रोल प्ले करने से शिया फैमिली ने अपना सारा सामान सक्सेसफुली चाइना में ट्रांसफ़र करा दिया। इस सब के लिए मुझे संज्ञान से थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन मैं थैंक यू नहीं बोल सकता, केवल स्माइल ही कर देता हूँ, मेरे से नहीं होगा। ग्रैंडमा बोलती हैं, अगर मुझे ढंग से याद है तो संज्ञान केवल शाओलिन से कुछ ही महीने बड़ा है। संज्ञान, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? संज्ञान बोलता है, हाँ मेरी है, लेकिन फ़िलहाल दिक्कत ये है कि उसने अभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करा। शियालिन मन में सोचता है, संज्ञान ऐसी फालतू हरकतें यहाँ मत करो प्लीज़। ग्रैंडमा बोलती हैं, ओह फिर तो तुम्हें मेहनत ज़्यादा करनी है संज्ञान। आखिर वो किस तरह की लड़की है जिसे हमारा इतना हैंडसम संज्ञान पसंद करने लगा? संज्ञान बोलता है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उसके काबिल नहीं, इसीलिए मुझे अपनी ज़िंदगी में और काम करना है ताकि मैं उसके काबिल बन जाऊं। संज्ञान की मदर बोलती हैं, बेटा ऐसी वो कौन सी लड़की है, तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया, मुझे ज़रा बताओगे वो कहाँ की है? मैं तुम्हारी मदद करूँगी, उनकी फैमिली से बात करूँगी, ठीक है? संज्ञान बोलता है, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, मैं उसे खुद से अपना बनाऊँगा। और वो शियालन की ओर देखने लगता है। ये सब चीज़ें ब्रदर लियांग काफ़ी गौर से नोटिस कर रहे थे और उन्हें कुछ अजीब भी लग रहा था। ग्रैंडमा बोलती हैं, कितना बुरा है ना, हमारी फैमिलीज इतने सालों से एक दूसरे के संग रही हैं और इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद हम कभी भी ये दोस्ती रिश्ते में नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारे सारे बच्चे लड़के हैं। मिस्टर शिया बोलते हैं, माँ आप ही पहले कहती थी कि हम बेटे करें, पर जो भी है ये तो भगवान की देन है, अब क्या कर सकते हैं। संज्ञान की मदर बोलती हैं, हाँ इससे मुझे एक किस्सा याद आया। जब मैंने संज्ञान को जन्म दिया था तो शियालिन की मदर मुझे देखने आई थी। उस वक्त उनके पेट में शियालिन था। हम लोगों ने सोचा था कि अगर मिसेस शिया की लड़की होती है तो मैं अपने संज्ञान का रिश्ता शिया फैमिली के घर करा दूंगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था वो इतनी जल्दी गुजर जाएंगी। संज्ञान बोलता है, माँ आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? संज्ञान की मदर बोलती हैं, तुम्हें बता के क्या करती, वैसे भी शियालिन लड़का हुआ था तो क्या मैं तुम्हें फोर्स करती कि तुम शियालिन से शादी करो? तुम भी ना। और हमारा चैप्टर एंड होता है फिर नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन तुम दोनों हमेशा से ही संग रहे हो, जब से तुम दोनों छोटे थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये हस्बैंड और वाइफ ना बने तो कम से कम बेस्ट फ्रेंड तो बन गए। ये सब सुन के संज्ञान ब्लश करने लगता है और मन में सोचता है, शियालन क्या तुमने सुना, हम दोनों की ज़िंदगी पहले ही डिसाइड हो गई थी। वहीं शियालन मन में सोचता है, ये सब बातें मैं अपनी पिछली ज़िंदगी से जानता हूँ। उस वक्त मैं ये सोचता था कि हम दोनों की ज़िंदगी शुरू से ही जुड़ी हुई है और ऊपर से लिख के आई है, लेकिन फिर तुमने यूलू होतोंग को पसंद करा। वो ड्रिंक करे जा रहा था, फिर ब्रदर लियांग बोलते हैं, शियालन ज़्यादा मत पियो। शियालन बोलता है, मैं बाथरूम जाके आता हूँ। उसे ज़्यादा देख संज्ञान उठता है और बोलता है, माँ मैं बाथरूम जा रहा हूँ। ब्रदर लियांग उन दोनों को गौर से देखते हैं, फिर वो उठते हैं और बोलते हैं, एक्सक्यूज़ मी, मैं बाहर स्मोकिंग करके आता हूँ। फिर वो जोशुओ को इशारा करते हैं कि वो आए। जोशुओ बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं भी आता हूँ। बाहर जाके ब्रदर लियांग बोलते हैं, आखिर तुम संज्ञान और शियालिन के बारे में कितना जानते हो, बताओ। ये सुन के जोशुओ डर जाता है, क्यों, क्या हुआ? ब्रदर लियांग बोलते हैं, नाटक मत करो, घर के बड़ों की आंखें नहीं हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी नहीं है, मुझे सब दिखता है। तुम्हें कितना पता है मुझे बताओ। जोशुओ बोलता है, लेकिन ब्रदर लिन ने मना। ब्रदर लियांग बोलते हैं, मैं तुम्हारे ब्रदर लिन का ब्रदर हूँ, तो तुम्हें किसकी सुननी चाहिए, कौन बड़ा है, तुम्हें अच्छे से पता है ना।
बताओ, जोशुआ बोलता है। एक्चुअली मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन हाई स्कूल के 3rd ईयर में एक बार सोंगयान ने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसने नशे में ब्रदर लिन को किस भी कर लिया था। उस दिन के बाद से ब्रदर लिन सोंगयान को इग्नोर करने लगे। ब्रदर लियांग बोलते हैं, बस इतना ही। जोशुआ बोलता है, उसके बाद मैं मिलिट्री एकेडमी चला गया था। इन 4 सालों में क्या हुआ मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। ब्रदर लियांग जोशुआ की ओर देखते हैं। वहीं जोशुआ मन में सोचता है, मैंने सच बता दिया पर मैंने पूरी बात नहीं बताई। मैंने नहीं बताया कि ब्रदर लिन को लड़के पसंद है। अगर ब्रदर लियांग मेरे से जानबूझ के भी पूछेंगे तो भी मैं नहीं बता सकता। ब्रदर लियांग बोलते हैं, देखा, लगता है कि सोंगयान और शाओलिन का रिश्ता इतना भी सिंपल नहीं है जितना लगता है। मुझे उसकी चिंता हो रही थी जब सोंगयान शाओलिन के पीछे बाथरूम गया। तुम बाथरूम जाओ और वहाँ देखो, अगर सोंगयान कुछ गलत कर रहा है तो उसे छोड़ना नहीं है, समझे? जोशुआ पूछता है, छोड़ना नहीं है मतलब? ब्रदर लियांग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम सोंग फैमिली की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। जो करना हो करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन अगर उसने शाओलिन के संग कुछ भी गलत करा तो मैं उसे मार दूंगा। वहीं वॉशरूम में शाओलिन बार बार अपना मुंह धो रहा था ताकि जो भी उसे रेड वाइन का नशा हुआ है उसे वो उतार सके। तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ता है। शाओलिन चिल्लाता है, कौन है? पर वो शख्स शाओलिन को अंदर ढकेल देता है। वो सोंगयान था। वो दरवाज़ा लगाता है और शाओलिन के कान में बोलता है, शाओलिन, ये मैं हूँ। और वो शाओलिन के पास आके बोलता है, शाओलिन, डरो मत, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। मैं बस मौका ढूंढ रहा था ताकि मैं तुमसे बात कर सकूँ। क्या तुमने सुना जो भी मेरी माँ ने कहा? उन्होंने कहा कि हम बचपन से ही इंगेज थे, तो फिर आगे जाके तुम्हें मेरे घर ही आना है। शाओलिन बोलता है, तुम फालतू की बात मत बनाओ। तुम्हारी माँ ने तभी कहा था जब मेरी माँ की कोई बेटी होती वो तुम्हारे घर की बहू बन सकती। सोंगयान शाओलिन का हाथ पकड़ता है और बोलता है, मुझे उसकी चिंता नहीं, तुम वैसे भी मेरे हो और तुम तब से मेरे थे जब से तुम आंटी शिया के पेट में थे। हम ऊपर से ही जुड़ के आए हैं, इसीलिए ये मत सोचो कि तुम मुझे आगे जाके छोड़ सकते हो। तुम मेरे से पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये रिश्ता भगवान की देन है। शाओलिन बोलता है, भगवान की देन, ऊपर से आया हुआ। हाँ। और वो हंसने लगता है। वो मन में सोचता है, अगर यही बात मैं सोंगयान के मुंह से पिछली ज़िंदगी में सुनता तो मैं खुशी के मारे पागल हो जाता, लेकिन फ़िलहाल मुझे बस गुस्सा आ रहा है और बहुत पेन हो रहा है। शाओलिन सोंगयान को हटाता है और बोलता है, सोंगयान, प्यार दूध की तरह है जो वक्त आने पर सड़ जाता है। मैं तुम्हारे संग काफ़ी रह चुका हूँ और अब मैं ऊब चुका हूँ। सोंगयान चिल्लाता है, मुझे विश्वास नहीं। और वो शाओलिन के पास आने लगता है। शाओलिन को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है। वो पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं, सोंगयान उसे किस करने नहीं आता। वो उसके कंधे पर अपना सर रखता है और सिसकते हुए बोलता है, मैं नहीं मान सकता कि हमारा रिश्ता ऊब चुका है। मैं तुम्हें साबित करके रहूँगा। एक ना एक दिन मैं तुम्हें साबित करके ही रहूँगा। मैं तुम्हें साबित कर दूँगा शाओलिन, कर दूँगा। तुम खुद मेरे पास वापस आओगे, तुम्हारी इच्छा होगी, मैं कर दूँगा साबित। और वो जोर जोर से रोने लगता है। कितना अजीब है ना, जिस इंसान की वजह से सोंगयान इतनी तकलीफ़ में है वो उसी के गले लग के रो रहा है। इतने दिनों से सोंगयान काफ़ी परेशान था। भले ही वो अपना दुख हमेशा अपनी हंसी से छुपा लेता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी डर लगा हुआ था कि कहीं शाओलिन उसे छोड़ के ना चला जाए। उसे बस साबित करना है कि शाओलिन और उसका साथ जन्मों का है और शाओलिन अब भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। उसके रोने की आवाज़ जोशुआ सुन रहा होता है। वो मन में सोचता है, ये सिचुएशन, अब इस बात पे मुझे सोंगयान को मारना चाहिए या फिर उनको सहानुभूति दिखानी चाहिए। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आप कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपको इसका नावल चाहिए होगा तो हम वो नावल जल्दी ही एक्सप्लेन कर देंगे, और वो कंप्लीटेड है तो जल्दी ही पूरी स्टोरी कंप्लीट कर देंगे। बाकी के लिए आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।